नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पाठ 7 तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 7 चतुर्दश गुणस्थान। जह चक्केण यच्चक्के चक्कणं साहियम् अविघेण तह मयि चक्केण मया छक्कणं साहियं सम। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा चक्रवर्ती 6 खंडों को साध लेता है यानी जीत लेता है, उसी प्रकार मैंने अपने बुद्धि रूपी चक्र से षट खंडागम रूप महान सिद्धांत को साधा है, अतः वह सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। ये कहना है आचार्य, बल्कि कहें कि सिद्धांत आचार्य नेमी चंद्र जी का, आचार्य भगवंत नेमी चंद्र जी सिद्धांत आचार्य। क्यों कहते हैं? जैसे चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, यानी कि 6 खंड उसके अधीन होते हैं। 6 खंड को वो जिस तरह से बलपूर्वक या जिस भी तरीके से वो उनको जीतता है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जो सच्चा चक्रवर्ती है, सिद्धांत रूपी जो चक्रवर्ती है, वो अपने 6 खंडों को, निज स्वभाव को, है ना, जिसने क्या करा है, जीत लिया है ना, अपने बुद्धि रूपी चक्र से इस षट खंडागम रूप महान सिद्धांत को साधा है। षट खंडागम क्या? जैसे 6 खंड होते हैं इस विश्व में, भरत क्षेत्र में, वैसे ही षट खंडागम जैन सिद्धांत में पहला शास्त्र लिखा गया है। ये तो आपको सब पता ही है। पहला ग्रंथ जो लिखा गया है, लिपिबद्ध हुआ है, वो षट खंडागम हुआ है। तो उस षट खंडागम को जो अंदर भाव आसन किया है, उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, यानी उसको समझा है, अपनी प्रज्ञा छैनी से उसको साधा है ना, उसको जीता है, विजय प्राप्त की है। इसलिए वो खुद को चक्रवर्ती बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और खुद को सो मतलब गर्व। और ये बात जब बोलते हैं कि मैं चक्रवर्ती उस सेंस में हूं, तो उनका मतलब वो घमंड या गर्व वाला फीलिंग नहीं होती। उनका मतलब होता है कि मैंने इन सारी विधाओं को लिया है, मैंने जाना है ना। इसी वजह से मैं इनकी टीका या इनकी गाथा का विश्लेषण कर पा रहा हूं। गॉट? अब ये थे कौन? कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये थे कौन आखिर? आप सबने नाम सुना होगा गोमटेश्वर बाहुबली का। बेंगलोर के आगे गोमटेश्वर है ना, बाहुबली भगवान की इस सबसे बड़ी प्रतिमा कही जाती है। तो अतः वे सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। ये प्रसिद्ध राजा चामुंडराय के समकालीन थे। तो वो जो मैं अभी नाम ले रहा था, गोमटेश्वर बाहुबली, वो जगह को जो स्थापित किया है, वो राजा चामुंडराय ने ही किया है। जो बनाया है वो राजा चामुंडराय ने बनाया है। लेकिन किसकी प्रेरणा से? आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य कौन? नेमीचंद्र, आचार्य नेमीचंद्र जी के प्रेरणा से बनाया है। और चामुंडराय के गुरु थे। जो नेमीचंद्र आचार्य थे वो राजा चामुंडराय के गुरु थे। और चामुंडराय का जो समय माना गया है वो लगभग आज से करीब 1000 साल पहले, यानी कि 11वीं सदी के आसपास माना गया है। ठीक है। अब इनके बारे में कहते हैं कि कोई साधारण विद्वान नहीं थे वो। इन्होंने क्या रचना की है? गोमट सार जी की रचना की है। गोमट सार जी षटखंडागम की सबसे मतलब ऑथेंटिक विश्लेषण है, सबसे ऑथेंटिक टीका है गोमट सार जी। षटखंडागम की जो उन्होंने उसका विश्लेषण किया है वो सबसे ज़्यादा उसी में आपको मिलेगा। और
उन्होंने क्या बनाया? गोमट सार जी जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपना सार आदि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वता और सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी को सार्थक करते हैं। इन्होंने चामुंड राय के आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गोमट सार ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने एक्चुअली उसको समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए? जो, हाँ बताइए। हाँ, इन्होंने चामुंड राय को समझाने के लिए इन ग्रंथों की रचना की थी। बिल्कुल सही कहा, इन्होंने चामुंड राय को समझाने के लिए उन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, और इसमें दो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसमें? गोमट सार में दो अधिकार हैं, जीव कांड और कर्म कांड। इन दो गोमट सार को दो अधिकारों में डिवाइड किया गया है, दो सेक्टर्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जिसे हम कहते हैं। तो पहला है जीव कांड, दूसरा है कर्म कांड। ठीक है, जीव कांड की अधिकार संख्या 22 और गाथा संख्या 733 है। यानी जीव कांड में भी 22 तो अधिकार है। ठीक है, यानी उसके सब सेक्शंस जो हैं, और उसमें गाथाएं कितनी है? 733 जीव कांड में, मात्र जीव कांड में। और कर्म कांड में अधिकार संख्या, यानी जो अधिकारों की संख्या है वो 9 है और गाथाओं की संख्या 972 है। इस समूचे ग्रंथ का दूसरा नाम पंच संग्रह भी कहते हैं। अब इसको हम मतलब कम्युलेट कर लें, कंपाइल कर लें, तो इसका एक नाम आता है पंच संग्रह, राइट। और क्यों आता है ये पंच संग्रह नाम? क्योंकि इसमें 5 मुख्य बातों का वर्णन है। पहला बंध, कर्म बंधन होते हैं तो बंध। दूसरा बंध्यमान, तीसरा बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद। ठीक है, अभी आप सिर्फ नाम समझ लो, एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे करके सब चीजों का आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, पूर्व परंपरागत प्राप्त जैन साहित्य में आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदंत और भूतबली द्वारा रचित षटखंडागम सर्वाधिक प्राचीन रचना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि षटखंडागम की रचना, जिसमें पहला जो श्लोक लिखा गया वो मंगलाचरण के रूप में लिखा गया, जिसको हम नमोकार महामंत्र के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? इसमें प्रथम खंड में जीव की अपेक्षा से और शेष खंडों में जीवों और कर्म के संबंध से अनेक विषयों का विवेचन हुआ है। इसी को लक्ष्य में रख कर, अब लख बोल लो या रख बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि जो आचार्य होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि भैया उनके तो सिद्धांत को ही लखते हैं। लखना मतलब देखना, है ना। लक्ष्य को लख कर अपने लक्ष्य को ही लखते हैं, वो अपने लक्ष्य को ही देखते हैं, तभी उनकी लेखनी निकलती है। ऐसे नहीं निकलती कि मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिखूं, ये भाव भी नहीं आता, लिखने का भाव नहीं आता उनको तो लखने का भाव आता है। तो वो लेखनी स्वतः ही सहज ही अपने उस पर जो पत्र होते हैं, ताड़पत्र होते हैं, उस पर चलती चली जाती है। आई बात समझ? हाँ, तो इसी को लक्ष्य में रखकर नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार की रचना की और उसे जीव कांड और कर्म कांड 2 भागों में डिवाइड किया। गोमट सार में षटखंडागम का पूरा सार आ गया है। अब जो षटखंडागम है उसकी 16 भाग हैं, जिन्हें हम धवला के नाम से जानते हैं। 1, 2, 3 से लेके 16 भाग हैं। ठीक है, और उन सब का सार जो है मात्र इन 2 जीव कांड और कर्म कांड नामक, हाँ, गोमट सार के इन 2 भागों में आ गया है। तो गोमट सार ग्रंथ पर मुख्यतः 4 टीकाएं, फिर इस गोमट सार ग्रंथ की भी 4 टीकाएं हुई हैं। ठीक है, पहली तो है अभय चंद्र आचार्य की संस्कृत टीका मंद प्रबोधिका, जो जीव कांड की गाथा 383 तक ही पाई जाती है, उसके बाद वो अप्राप्य है, यानी अवेलेबल नहीं है। दूसरी है केशव वर्णी जी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका जीव तत्व प्रदीपिका, जो संपूर्ण गोमट सार पर विस्तृत टीका है।
और अवेलेबल भी है, जिसमें मंद प्रबोधिका का पूरा अनुसरण यानी उसको फॉलो किया गया है। ठीक है, जो पिछली दोनों टीकाओं और तीसरी जो है वो है नेमि चंद्राचार्य की, ये दूसरे नेमि चंद्राचार्य हैं, ये सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्राचार्य नहीं है, ये दूसरे हैं, सिद्धांति देव नेमि चंद्राचार्य, है ना, वो दूसरे हैं। तो इनमें क्या कहते हैं कि तीसरी है नेमि चंद्राचार्य की संस्कृत टीका जीव तत्व प्रदीपिका, जो पिछली दोनों टीकाओं का पूरा पूरा अनुसरण करती है, उनको फॉलो करती हुई संपूर्ण गोमट सार पर यथेष्ट विस्तार के साथ लिखी गई है। यथेष्ट का मतलब होता है एज इट इज, जितना उनको चाहिए सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और चौथी है जो सबसे फेमस भी है और आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रही है, सभी लोग यही पढ़ते हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने लिखी है। ठीक है, जिसमें संस्कृत टीका के विषय को खूब स्पष्ट किया गया है और उन्हीं का अनुसरण करके हिंदी, अंग्रेजी व मराठी के अनुवादों का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें कि जैन एजुकेशन सिस्टम की, तो सबसे ज़्यादा अगर करणान योग का जो विषय पढ़ाया जाता है वो इन्हीं टीकाओं के आधार पर पढ़ाया जाता है। किनके आधार पर? जो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। गोमट सार जैन ग्रंथ विद्यालयों का नियमित पाठ्य ग्रंथ है। इसके जीव कांड नामक महाअधिकार के प्रथम अधिकार में गुण स्थानों की चर्चा विशद रूप से की गई है। यह पाठ उसी को ध्यान में रख कर लिखा गया है। ठीक है, और अगर आपको इससे ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए, मतलब जो अब पाठ हम पढ़ेंगे इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, तो गोमट सार जीव कांड का अध्ययन करें। लेकिन वो अध्ययन कब कर पाएंगे? जब थोड़ा सा हमको बेसिक्स पता होंगे। तो ये जो कक्षा है वो आपके बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, एक ओवरव्यू देने के लिए, ताकि जब हम थोड़ा सा और गंभीर अध्ययन करें तो हमें समझ में आ पाए। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जय जिनेंद्र।